और देखिए अभी नीलकंठ में इस चप्पल को हमने रिपेयर किया था और यहाँ आते आते ये चप्पल डैमेज हो गया। और नर्मदे और कार सेवा में रमेश भाई ने बताया कि 2-3 बार गए, अरेस्ट भी हुए और जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई तब रमेश भाई भी वहीं पर थे। सामान यहाँ पर संजो कर रखा गया है, पुस्तकें रखी है बहुत सारी। और सुबह के अभी 10:30 बजे और देलवाड़ा के मंदिर से प्रसाद पाकर हम आगे बढ़ रहे। क्या है बच्चों को क्यों डरा रहे हो भाई? ये डरा रहे हैं। नर्मदे यार बेटा, नर्मदे। और यहाँ देलवाड़ा में करकटेश्वर मंदिर है। यहाँ पर परिक्रमावासियों की सेवा के लिए एक सज्जन आते हैं, शैलेश भाई वडोदरा से, पति पत्नी दोनों आते हैं और उन्होंने 2 बार परिक्रमा भी की है। तो यहाँ पर रह के परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। क्या मुंह में क्या डाला बच्चों? दे दो, बिस्किट दे दो इनको। नर्मदे हर बोलो, नाम मड़ाए हर। इनको साथ ले जाना। ये डरने वाली पार्टी नहीं है ये। चलो नर्मदे। और करकटेश्वर और शक्रेश्वर मंदिर में मैंने आपको जो कथा बताई वो थोड़ी जल्दबाजी में बताई। दरअसल में स्कंद पुराण में नर्मदा खंड के अध्याय 137 और 138वें नंबर पे इसका उल्लेख है, इस तीर्थ का। और देखिए हम देलवाड़ा से बाहर निकलते 500-600 मीटर आते तो यहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ परिक्रमा मार्ग नारेश्वर रोड, यहाँ से खेतों के रास्ते से होते हुए नारेश्वर के लिए शॉर्ट रास्ता है। और ये सड़क मार्ग से थोड़ा लंबा पड़ता है, शायद 12-13 किलोमीटर होता है यहाँ से। और यहाँ से हमें बताया था कि 2-3 किलोमीटर कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बंदरों और सूअरों का कितना आतंक है। दुनिया भर की खाली शराब की बोतलें लटकाई हुई है, जिनकी आवाज़ से सूअर और बंदर नहीं आते। और 1-2 खेतों को पार करते तो गांव आता छोटा सा, अब नाम तो पता नहीं हो जाए या दूसरा। क्यों परेशान कर रहे हो उसे, जाने दो। बुगलों को परेशान कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग लेफ्ट की तरफ। और अभी हम जिस गांव में पहुंचे हैं उस गांव का नाम है अर्जनपुरा। और रोज अभी आगे थोड़ा तो देखिए अभी नीलकंठ में इस चप्पल को हमने रिपेयर किया था और यहाँ आते आते ये चप्पल डैमेज हो गया। और यहाँ पर ऐसे चप्पल मिल नहीं रही, बहुत दिनों से हम ढूंढ रहे। अब इसे रिपेयर करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ के शॉर्ट रास्ते अच्छे हैं, शॉर्ट रास्ते से गांव में जाओ, गांव से निकलकर वापस शॉर्ट रास्ता लो, बहुत से किलोमीटर कम हो जाते हैं।
परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा मार्ग। और ये अर्जनपुरा गांव। अब आगे आएगा ओज। रास्ता कैसा गणपत जी? आगे बढ़िए, दिखाई नहीं दे रहे हो कैमरा में। और यहाँ से हम निकल के थोड़ा ही निकले अंदर इस गुप्त रास्ते से, और आगे देखिए पक्की सड़क आ गई, और वो सामने गांव दिखाई दे रहा, ओज गांव। और ये जो मार्ग है ये मैया के तट पर जाता है, और यहाँ से ये रेती ड्रम्परों के द्वारा बाहर जाती है। और यहाँ से नारेश्वर 8 किलोमीटर बता रहा है। सुबह के अभी 11:30 बजे, और अभी हम पालेज से नारेश्वर वाले सड़क पर चल रहे, और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है क्योंकि इस सड़क पर पेड़ों का नामो निशान नहीं है। और ओज गांव में बस स्टॉप पर विश्राम के लिए बैठे थे। मगर वहाँ हमसे पहले एक शराबी अड्डा जमा के बैठा था, सोया हुआ था। उसने अनाप शनाप बोलना शुरू, परेशान किया, हम वहाँ से भाग आए। और अभी 12 बजने का हुआ है, और रोज के बाद एक गांव आता है पुनीतपुरा, इसका ये बस स्टॉप है। यहाँ पर विश्राम के लिए बैठे थोड़ी देर, और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे कोई गांव आता है रारोद ऐसा करके, वहाँ पर अपने एक सब्सक्राइबर है, और भोजन प्रसाद की आज की व्यवस्था उन्होंने अपने घर पर की है। तो थोड़ी देर विश्राम के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं। और पुनीतपुरा से कोई 1-8 किलोमीटर चलकर आते हैं तो गांव आता है रारोद। एक गेट है, और यहाँ पर हमारे सिंपल मार्ग परिवार के सदस्य रमेश भाई नर्मदे यार, नर्मदे यार, हमारे इंतज़ार में यहाँ पर खड़े हैं। आई गया ना, अब आजो विशाल भी अंदर ही हो। नर्मदे हर बोलो कॉल में करो ना बराबर। भाई इसमें पादुका से नहीं, राम पादुका पूजन में। हाँ हाँ, हमारा मंदिर में आप पादुका बराबर। भगवान राम की पादुका है। अयोध्या से आई? हाँ, मतलब अयोध्या से कैसे आई थी? ये वक्त लाया था ना आपने आखा भारत में राम पादुका नो कार्यक्रम। बराबर बराबर। फिर भी थी એટલે જન જાગૃતિ માટે हाँ हाँ, રામ જોડે જોડવા માટે આ વખતે અક્ષતા આવ્યા છે। પૂજન કરેલા। हाँ, आमंत्रण आए। यहाँ सामने रमेश भाई की दुकान है, और इस तरफ भगवान रणछोड़ राय का मंदिर है। और अभी हम रमेश भाई के घर आए, और यहाँ आकर हमें पता चला कि गुजरात में बजरंग दल की जब स्थापना हुई तो रमेश भाई का उसमें योगदान
सबसे आगे था। और किन किन लोगों ने मिलकर इस यहाँ पर बजरंग दल की स्थापना की थी रमेश भाई? हरीश भाई भट्ट हमारे बजरंग दल के गुजरात के प्रमुख थे जी जी। उनके सब माहिती दी और बजरंग दल की 3 दल की व्यवस्था की है। 60 लोग थे हम यहाँ पे, 60 लोग तीन ग्रुप में जी जी बजरंग दल बनाए। और कार सेवा में गए। कार सेवा में रमेश भाई ने बताया कि 2-3 बार गए, अरेस्ट भी हुए। और जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई तब रमेश भाई भी वहीं पर थे, और पति पत्नी साथ में थे। हाँ, और माता जी को भी साथ लेके गए थे। हाँ, साथ में। बहुत बहुत। और इसीलिए वो अभी राम पादुका बताई थी, भगवान राम की पादुका, इसीलिए यहाँ पर है। और दूसरा भी न्योता आया है अभी न्योता 11 तारीख को। हाँ अयोध्या जाने का। जी जी जी। पूरा तहसील में से 4 आदमी का आया है जी। तहसील आप करजन तहसील से जी। एक हौज और एक हांडोल और एक बोर्ड का जी। ऐसे 4 आदमी को न्योता दिया है। 11 तारीख को जाने का है। नर्मदे हर। और दोपहर के अभी 3 बजे रारोद गांव में रमेश भाई के यहाँ स्वादिष्ट भोजन प्रसाद पाकर विश्राम किया। और अभी नारेश्वर के लिए रवाना हो रहे। और नारेश्वर की दूरी यहाँ से है 5 किलोमीटर। और सीधे इस सड़क पर ही चलना है। और आज देखिए गणपत जी ने भी टोपी पहन ली है, बहुत वीआईपी टोपी लाए। इधर घूमना तो फेस करना। हाँ नहीं अच्छी है, सजा छोटा है इतना होता। हाँ। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा है, नारेश्वर 2 किलोमीटर और मोटी कोरल जाना है तो राइट की तरफ यहाँ से 4 किलोमीटर। और मोटी कोरल में भी बहुत अच्छा तीर्थ है, पुनीत आश्रम है। मगर अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा 8 किलोमीटर बढ़ जाता है और अभी हमें पहुंचना भी है नारेश्वर। हाँ, मोटी कोरल में आपके दर्शन करवाऊंगा परिक्रमा के बाद, क्योंकि इधर हम आते रहते तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन करवाऊंगा। अभी हम नारेश्वर जाएंगे। और ये आ गई शकड़ोल चौकड़ी, ये पेट्रोल पंप है और इसी के पास से मोटी कोरल को रास्ता जाता है। और शाम के 4:30 बजे हम नारेश्वर पहुँचे। बस कुछ ही कदम की दूरी पर मंदिर है, तो पहले जाकर हम आसन लगाते, फिर आपको मंदिर के दर्शन करवाते। ये सारा क्षेत्र मंदिर परिसर के अंतर्गत आता है, वहाँ चौराहे से लगाकर। और ये देखिए यहाँ से दुकानें और सामने मुख्य प्रवेश द्वार है। क्या हुआ गणपति जी? नारेश्वर पहुंच गए। गुरुदेव इधर आ जाइए, दर्शन करने बाद में जाएंगे। पहले आसन लगा देते, अंदर से भी लगा सके, बार बार जाते। हाँ, ये सीधा रास्ता मैया के तट पर जाता है। सीधे 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 चलो, मंदिर में हम बाद में जाएंगे। नर्मदे हर। ये भोजनशाला है और भोजनशाला के ऊपर रुकने की व्यवस्था है। इधर उधर क्या घूम रहे।
ऊपर चलिए, सीधे ऊपर चले जाओ। ये भोजनशाला बराबर, ऊपर जाओ और आसन लगाओ। नीचे पीने का पानी है, सब व्यवस्था है, समझा रहा। हाँ ये सेंटर नीचे नर्मदे और लगाओ आसन कहीं पर भी। पूरा मैदान खाली है, जहाँ ठीक लगे वहाँ लगाओ। आपको बेड की आवश्यकता है तो बेड ले लीजिए, नीचे आवश्यकता है तो नीचे ले लीजिए। क्या लगाना पसंद करोगे? एकांत में देखिए, यहाँ पर आसन लगाया और इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। लॉकर बॉकर नहीं, ये है नीचे कैंटीन। यहाँ पर भोजन के टाइम भोजन शुरू हो जाता है। बाहर से डिश ली, और अपनी डिश लेने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से ले लेने की। फिर यहाँ से सब भोजन लगता है, लेके या टेबल पे बैठो तो नीचे बैठो, जहाँ ठीक लगे वहाँ बैठ के भोजन कर लेने का। इधर धोने का है और धो देने का, या फिर धोने वाले हो तो डिश रख देने की और हो पेट पे हाथ घुमा के इधर आके सो जाने का। ये है व्यवस्था बराबर, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलो मंदिर के नीचे जाना हो गया। और सामने पुस्तकालय है, कोई भी पुस्तक चाहिए तो ले लीजिए यहाँ से। ऑटो चाहिए तो ये ऑफिस है इस तरफ। चलिए आगे। और देखिए, फिर भी मैं आपको आश्रम परिसर दिखाने के प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल बंद है, सख्त। क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती जाती है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का चलन बढ़ता जाता है। दिख रहा है कोई खुलेगा नहीं, कांच में देखना है। अंदर जो दिख रहा है दर्शन करिए। बस आ जाओ, कांच तोड़ दो। सामान यहाँ पर संजो कर रखा गया है, पुस्तकें रखी है बहुत सारी। चारों तरफ से ही दर्शन हो गए आपको, आइए। और इस तरफ देखिए एंटीक पीस रखे गए लकड़े के, सर सामान है। अब नाम तो मुझे भी पता नहीं, दिखता भी नहीं है ठीक से, जो भी है बनते रहते नहीं। और यहाँ से सीधा रास्ता देखिए बंद, तो अभी कुछ तो डेवलपमेंट चालू ही है। सीधा रास्ता मैया के तट पर जाता है। नर्मदा परिक्रमावासी विश्राम भवन है। और ये देखिए नारेश्वर का घाट, और मैया के दर्शन कीजिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा बीच है, स्नान करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और सामने वो आ गया सरसाड़, वैलू गांव है उधर है, और सरसाड़ इधर रहा आगे। चले आइए भगवंत, नीचे थोड़ा आएंगे, जाइए। और देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर अच्छा घाट बनते हैं, मगर टूट जाते हैं। और इस तरफ भी बहुत ही अच्छा घाट बन रहा है। और हम मैया में आसमन के लिए जा रहे हैं। और वीडियोग्राफी तो अभी अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने बहुत कुछ आपको दिखाने का प्रयत्न किया है। नारेश्वर की कहानी नर्मदा पुराण में है, उल्लेखित है। कर्पितेश्वर महादेव के नाम से उल्लेखित है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं गणपति जी ने
करपीदेश्वर महादेव को यहाँ पर विराजमान किया था, स्थापना की थी। मगर समय के साथ साथ वो शिवलिंग भूमिगत हो गया और ऐसा कहा जाता है कि शायर में एक ब्राह्मण थे नारोपंत जी, उनको स्वप्न में आकर भोलेनाथ ने बताया कि यहाँ पर शिवलिंग है तो उसे बाहर निकाल। तब नारोपंत जी ने उस शिवलिंग को बाहर निकलवाया और तब से ये शिवलिंग नारेश्वर हुआ, नारोपंत जी के नाम से। और बाद में रंग अवधूत महाराज ने यहाँ पर तपस्या की और इस क्षेत्र को विकसित किया। हे मां नर्मदे। चाहिए भाई। और शाम के अभी 7 बजे और भोजन प्रसाद शुरू हो गया। देखिए आज के भोजन प्रसाद में है खिचड़ी, मस्त सब्जी और लापसी। चलो शुरू करो भाई। नर्मदे हर। ऐसे बेंचें लगी है, जहाँ मन हो वहाँ पर बैठ के भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और शाम के अभी 6:30 बजे और हम हमारी आरती पूजा कर अभी बाहर आए। और एक बात बता देते अभी कि हमें अभी लेना पड़ेगा एक ब्रेक छोटा सा, क्योंकि पैर में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह दर्द बढ़े, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते। और साथ ही गणपत जी के भाई की सगाई भी है, तो ये भी 4-5 दिन का या 8 दिन का जो भी है ब्रेक ले लेंगे, लेना पड़ रहा है। तो इसी के साथ यही जानकारी देनी है। और आज की हमारी यात्रा होती है जनौर से नारेश्वर तक 17 किलोमीटर की, 17-18 किलोमीटर, 17 पकड़ो। इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। और एक बात और बता दूं, जब तक आपके पास ये वीडियो आएंगे तब तक तो हम कब के आ चुके होंगे वापस, तो चिंता की बात नहीं है। नर्मदे हर।